लेसन द्रोह का प्रवाह। इसका पहला टॉपिक है आदर्श द्रोह, आइडियल लिक्विड। तो आदर्श द्रोह को हम उसके दो गुणों के माध्यम से समझा सकते हैं कि इसका जो पहला गुण है शून्य संपीड्यता यानी जीरो कंप्रेसिबिलिटी, और दूसरा है शून्य शानता यानी जीरो विस्कोसिटी। तो अगर हम शून्य संपीड्यता की बात करें तो ये क्या होता है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। आदर्श द्रोह शून्य संपीड्य होता है, अर्थात इस द्रोह पर दाब डालकर उसके आयतन में कमी नहीं की जा सकती है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि ऐसे द्रोह की आयतन प्रत्यास्थता अनंत होनी चाहिए। अधिकांश तरलों को दबाने पर उनके आयतन में होने वाला परिवर्तन नगण्य होता है, अतः इन्हें असंपीड्य माना जा सकता है। दूसरी ओर गैसों पर दाब डालने पर उनके आयतन में पर्याप्त कमी हो जाती है। इसका अर्थ है कि गैसें असंपीड्य नहीं होती हैं। अब हम अगर शून्य शानता की बात करें कि शून्य शानता का अर्थ क्या होता है, तो आदर्श द्रोह की शानता शून्य होनी चाहिए। जब किसी द्रोह की विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति होती है तो इन परतों के बीच आंतरिक घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे शान बल कहते हैं। द्रोह के इस गुण को शानता कहा जाता है। अब इसका दूसरा टॉपिक है कि धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है। तो सबसे पहले हम धारा रेखीय प्रवाह के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर नोट्स में धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है यह हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए, जब कोई द्रोह इस प्रकार प्रवाहित होता है कि किसी एक ही बिंदु से गुजरने वाले द्रोह के सभी कण एक ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो द्रोह के ऐसे प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। द्रोह के कणों द्वारा अपनाए गए मार्ग को धारा रेखा कहते हैं। यहाँ पर हमने धारा रेखीय प्रवाह को प्रदर्शित किया है। इसमें हमने दो बिंदु लिए हैं जो आप चित्र में देख सकते हैं। धारा रेखा पर बिंदु A तथा B प्रदर्शित किए गए हैं, जिन पर किसी क्षण द्रोह कणों के वेग v1 तथा v2 अलग अलग हैं, परंतु बिंदु A पर स्थित कण जब बिंदु B पर यहाँ पर पहुँचता है तो इस कण का वेग v1 से परिवर्तित होकर v2 हो जाता है। इस प्रकार द्रोह के प्रवाह की नियमित व्यवस्था का नाम धारा रेखीय प्रवाह माना गया है। अब हम बात करेंगे कि द्रोह का क्रांतिक वेग क्या होता है। तो यहाँ पर क्रांतिक वेग की डिफिनीशन लिखी गई है, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड्स। द्रोह के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जहाँ तक द्रोह का प्रवाह धारा रेखीय बना रहता है, द्रोह का क्रांतिक वेग कहलाता है। इसे Vc से प्रदर्शित किया जाता है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि किसी बहते हुए द्रोह का वेग जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उसका प्रवाह धीरे धीरे धारा रेखीय प्रवाह से विक्षुब्ध प्रवाह की ओर बढ़ने लगता है और द्रोह का वेग एक नियत अधिकतम मान से अधिक हो जाने पर द्रोह का प्रवाह विक्षुब्ध हो जाता है। तो जो अधिकतम वेग होता है, जो द्रोह प्रवाहित होता है एक धारा रेखीय मार्ग से, उस समय जो अधिकतम उसका वेग होता है, जहाँ से वो विक्षुब्ध होने वाला ही होता है, उस वेग को हम क्रांतिक वेग कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि शानता क्या होती है, विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि विस्कोसिटी क्या होती है। तो देखिए, प्रत्येक द्रोह विभिन्न परतों के रूप में बहता है।
जिनके बीच आंतरिक स्पर्शरेखीय घर्षण बल कार्य करता है, जो इन परतों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करते हैं। यह बात हम लोग जानते हैं। इसी के आधार पर यहाँ पर शानता को समझाया जा रहा है। यहाँ पर डिफिनीशन लिखी गई है, द्रव की विभिन्न परतों के बीच कार्यरत आंतरिक स्पर्श रेखीय घर्षण बल को शान बल कहते हैं तथा जिन द्रवों में यह बल पाया जाता है उन्हें हम शान द्रव कहते हैं। इसके बाद हम अगर शानता की बात करते हैं कि शानता क्या होती है, तो यहाँ पर हमने डिफिनीशन में लिख दिया है, ये आप देख सकते हैं। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है, उसे हम शानता कहते हैं। यहाँ पर हमने द्रव प्रवाह को प्रदर्शित किया है, जिसे आप ध्यान से देखिए और आपको समझ में आएगा। माना 3 द्रव की 3 समांतर हमने परतें ली हैं, परत नंबर 1, 2 और 3, जिनके वेग क्रमशः v1, v2 व v3 माने हैं। यहाँ पर v1 v2 से कम है और v2 v3 से कम है। परत 3 में ध्यान से देखिए, परत 3 में स्थित द्रव के अणु परत 2 में स्थित द्रव के अणुओं को अपने साथ आगे ले जाने का प्रयास करते हैं, जबकि परत 1 में स्थित द्रव के अणु परत 2 में स्थित द्रव के अणुओं को अपने साथ पीछे ले जाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार विभिन्न परतों के बीच आपेक्षित गति होने के कारण इन परतों के बीच स्पर्श रेखीय आंतरिक घर्षण बल उत्पन्न हो जाते हैं, जो परतों के बीच होने वाली आपेक्षित गति का विरोध करते हैं। ये घर्षण बल ही शान बल कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर वेग प्रवणता की, कि वेग प्रवणता क्या होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट इसको कहते हैं। तो देखिए, जब कोई द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो प्रवाह के लंबवत दिशा में दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को द्रव की वेग प्रवणता कहते हैं। एक द्रव प्रवाह जो है यहाँ पर वो चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, जिसमें हम वेग प्रवणता को आपको समझा रहे हैं। ये जो लाइन दिख रही है एक्स वाई, ये दृढ़ क्षैतिज तल है। यहाँ पर शून्य वेग रहेगा। माना कोई द्रव किसी दृढ़ क्षैतिज तल पर धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। दृढ़ तल के संपर्क में जो द्रव की परत है, यहाँ पर जो द्रव की परत होगी उसका वेग जो रहेगा वो शून्य रहेगा। अब हम दृढ़ तल से ऊपर की ओर अगर बढ़ते हैं तो यानी z दूरी पर और z प्लस डेल्टा z दूरी पर, तो यहाँ पर जो द्रव प्रवाह का जो वेग है वो v और v प्लस डेल्टा v होगा। तो इसके आधार पर हम इन परतों के बीच वेग प्रवणता कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, वेग प्रवणता अगर हम कैलकुलेट करें तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में जो दूरी थी, इसकी लंबवत दूरी हमेशा लेते हैं, तो जो ये लंबवत दूरी थी यानी बाद वाली लंबवत दूरी माइनस पहले वाली लंबवत दूरी, यानी v2 माइनस v1 अपान z2 माइनस z1 हो जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, v और v यहाँ पे कैंसिल होगा, z और z यहाँ पे कैंसिल होगा। यहाँ से डेल्टा b अपान डेल्टा z बचेगा। यही हमारा वेग प्रवणता हो जाएगा। ये वेग प्रवणता का सूत्र होगा। मात्रक अगर हम वेग प्रवणता मात्रक की अगर बात करते हैं तो मात्रक इसका प्रति सेकंड होता है और बीमा इसकी t-1 होती है। तो ये बात थी वेग प्रवणता की। अब हम बात करेंगे कि श्यानता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, श्यानता गुणांक, यदि कोई द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है
तब द्रव की प्रत्येक परत के ठीक ऊपर वाली परत श्यानता के गुण के कारण इस परत को आगे की ओर खींचती है और इस पर स्पर्श रेखीय दिशा में आगे की ओर एक बल लगाती है। इस प्रकार इस परत के ठीक नीचे स्थित द्रव की परत इस परत को मंदित करने का प्रयास करती है तथा इस परत पर स्पर्श रेखीय दिशा में पीछे की ओर एक श्यान बल लगाती है। यदि द्रव की विभिन्न परतों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति के कारण संपर्क में स्थित दो द्रव परतों के बीच लगने वाला श्यान बल कैपिटल F हो तो यह कैपिटल F दो बातों पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट है परतों के संपर्क क्षेत्रफल कैपिटल A के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F समानुपाती A हो जाएगा। फिर है परतों के बीच की वेग प्रवणता यानी डेल्टा V अपान डेल्टा Z के अनुक्रमानुपाती होता है, तो F समानुपाती डेल्टा V अपान डेल्टा Z हो गया। यहाँ पर हमने दो समीकरणें मान ली हैं। अब हम दोनों समीकरणों को मिलाते हुए लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है F समानुपाती कैपिटल A इंटू डेल्टा B अपान डेल्टा Z। समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पर हमने एक नियतांक ईटा प्रयोग किया है, इसको ईटा बोलते हैं। ईटा A डेल्टा V अपान डेल्टा Z हो जाएगा। ईटा द्रव के लिए एक नियतांक है जिसे द्रव का श्यानता गुणांक कहते हैं। हमने यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह लिया है तो यह प्रदर्शित करता है कि यह बल एक परत पर एक दिशा में तथा दूसरी परत पर उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो इसके आधार पर हम श्यानता गुणांक की परिभाषा लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर श्यानता गुणांक की परिभाषा भी नोट कर दी है। अगर एग्ज़ाम में एक नंबर के लिए श्यानता गुणांक की परिभाषा पूछी जाती है तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है ईटा इज इक्वल टू F अपान A इंटू डेल्टा V अपान डेल्टा Z। हमने माना है कि यदि A बराबर 1 तथा डेल्टा V अपान डेल्टा Z का मान 1 हो जाए तो ईटा की वैल्यू जो है वो कैपिटल F के बराबर हो जाएगी। अर्थात किसी द्रव का श्यानता गुणांक उस श्यान बल के परिमाण के बराबर होता है जो उस द्रव की परस्पर संपर्क में स्थित एकांक क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच क्रिया करता है, जबकि उन परतों के बीच एकांक वेग प्रवणता होनी चाहिए।